जैसे कि लोग बोलते हैं कि न्यूरोथेरेपी से सही होगा कि नहीं होगा, तो हम तो यही बोलेंगे कि मैंने 2 साल एलोपैथ भी ट्राई किया, ठीक 2 साल आयुर्वेद भी ट्राई किया ठीक। और कुछ मैंने होम्योपैथिक भी ट्राई किया। तो मेरे को तो चारों तरफ से निराशा ही मिला। तो उससे अच्छा क्यों ना एक बार न्यूरोथेरेपी ट्राई किया जाए और एक बार अपने शरीर पर खुद अनुभव करके देखा जाए। लोग बहुत बात बताते हैं कि ठीक होता है नहीं होता है, तो दूसरे की बातों को सुनने से अच्छा अपने शरीर पर खुद ट्राई करके देखिए और अपने आप को फीलिंग करिए कि कैसा लग रहा है। उसके बाद आप जजमेंट दीजिए किसी भी चीज़ के बारे में। ये नहीं कि लोगों की सुनी सुनाई बातों को आप आगे भी कैरी ओवर करते रहेंगे, तो फिर तो ऐसा नहीं होगा। तो वही मैं कहूँगा कि जरूर एक बार दिखाएं, कंसल्ट करें, आप जरूर ठीक होंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। ये न्यूरोथेरेपी का अपना जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक पांडे, न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट एंड कायरोप्रैक्टर, गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर कैलाश मठ एक हमारी क्लिनिक चलती है और एक क्लिनिक चलती है BHU ट्रॉमा सेंटर के पास। BHU ट्रॉमा सेंटर का टाइमिंग सुबह रहता है और कैलाश मठ की टाइमिंग दोपहर के बाद। कई पेशेंट हैं, कई तरीके की बीमारियां हैं, उसमें सबसे कॉमन जो हम अधिकतर वीडियो डालते रहते हैं और भी अपने मेन चैनल पे न्यूरोथेरेपी वर्ल्ड पे, वो है IBS। इसके अलावा और बीमारियों का वीडियो हम डालते हैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो हमारे पास आया ये लड़का जिसका नाम है शुभम राज। ये बिहार का रहने वाला है, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नालंदा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। समस्या आई IBS की, जिसका बहुत इलाज कराया, बहुत जगह डॉक्टरों से मिला, कई सारी समस्याएं आती रहीं। आज हम पहली बार इससे सुनेंगे कि इसके बचपन से लेके इसको समस्या थी, तो उसमें ये फूडिंग हैबिट अपना चेंज करता गया, फूड जो थे जो इसको नहीं समझ में आता था उसको बंद करता गया। तो हम शुरू से पहले सुन लेते हैं, फिर आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। बताओ क्या समस्या थी, कैसे शुरू हुई और कैसे? जैसे मेरा बचपन से ही नाभ उस घिसकने का दिक्कत था, तो वे हमेशा मतलब बचपन में हमको दिक्कत होता था, तो हम जो सूट नहीं करता था, जैसे कि तेल मसाला पूड़ी ये सब, उसको छूटते गए धीरे धीरे। तो ये सब बचपन से ऐसे चलता रहा। तो गांव में जाते थे तो कोई नाभ ऐसे सही कर देता था तो ठीक हो जाता था। ठीक है। उसके बाद मेरा 10th का एग्जाम हुआ, उसके बाद हम ISC की तैयारी करने लगे। ठीक है। ISC की जब तैयारी स्टार्ट की है, ISC मतलब? इंटरमीडिएट। हाँ। ISC की जब तैयारी स्टार्ट, ISC मतलब 12th होता है, ये बिहार साइड बोला जाता है ISC। हाँ। तो इंटरमीडिएट के जब स्टार्ट किए तो 1 साल सही रहा, और उसके 1 साल बाद जैसे 12 में जब गए तो वहाँ पर मेरा घर बना अपना। तो वहाँ पर जो पानी था ना, वो पानी में थोड़ा दिक्कत था। तो जो पानी का हम यूज किए तो कम से कम 2 महीना तो सही रहे, लेकिन 2 महीना बाद पेट में गैस बनने लगा। तो उसका नॉर्मल ऐसे ही लोकल में दवा खाते रहे तो सही रहा, और फिर उसके बाद 1 साल बाद वो और दिक्कत बढ़ गया। और कुछ भी जैसे खट्टा हो गया, दही टमाटर या फिर पनीर कुछ भी हम खाते थे तो पूरा पेट फूल जाता था और बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो उसके बाद हम पटना गए और पटना में इंडोस्कोपी हुआ, तो वहाँ पर डॉक्टर बोला कि गैस्ट्राइटिस है आपको और H पाइलोरी बैक्टीरिया आपके पेट में है। ठीक है। तो वहाँ पर जब दवा चला 25 दिन का तो वे तो सही हो गया। उसके बाद वहाँ पर कॉलेज चले गए क्योंकि हमको आराम लगने लगा। जब कॉलेज गए तो वहाँ पर मेस का खाना खाए, और मेस का खाना खाने के बाद 1 महीने सही रहा वहाँ पर भी, और उसके बाद मैं नीचे दर्द करने लगा, नाभि के नीचे दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हमको समझ नहीं आया क्योंकि डॉक्टर बोला था कि इंडोस्कोपी आपका हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे को दिक्कत कंटिन्यू रहा। तो उसके बाद फिर से हम डॉक्टर को दिखाए तो ये बोल दिया कि आपको IBS है। ठीक है। तो जब IBS बोल दिया तो वे बोला कि हमको लाइफ टाइम दवा खाना पड़ेगा। तो वे दवा भी चलाए, नींद का दवा चलाते थे, हम आराम सोते थे, लेकिन हमेशा वे कंटिन्यू। और जैसे ही दवा बंद करते थे 1-2 दिन भी, फिर दिक्कत स्टार्ट। तो हमने एलोपैथ छोड़ दिया उसी टाइम पर। उसके बाद हमने आयुर्वेद में घुसे। जब आयुर्वेद में गए तो वहीं पटना में ही एक पतंजलि आरोग्य सेंटर है, वहाँ पर हम उसके बाद पटना में गए तो वहाँ पतंजलि आरोग्य सेंटर में दिखाया तो वे बोल दिए कि हमको अतिसार है। ठीक है। अब IBS से अतिसार में कन्वर्ट हो गया। अब हमको समझ नहीं आता क्या हो रहा है, तो फिर हम वैसे ही दवा खाए तो हमको वहाँ से आराम लगा। तो हम 2 साल वहाँ से दवा खाए जब तक, हाँ पतंजलि से, आयुर्वेद से। जब तक दवा खाते थे तब तक सही रहता था, और जैसे ही गैप होता था 1 दिन का भी, मेरा फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट। अब हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा था और मेरा पूरा एकेडमिक डिस्टर्ब हो गया था, ना हम पढ़ पाते थे ना सही से रह पाते थे, और हमेशा पेट में जब भी कुछ पढ़ने बैठे पेट में ध्यान और कहीं नहीं बस।
उसके बाद ऐसे ही मेरा सेकंड ईयर आ गया कॉलेज में, तो वहाँ पर फिर पापा से हम बोले, तो पापा ऐसे ही बोले कि क्या हो गया, तो हम बोले कि पापा वहीं अभी दिक्कत कंटिन्यू है, दवा खा रहे हैं तो सही है, नहीं खा रहे तो फिर से दिक्कत स्टार्ट हो जा रहा है। तो उसके बाद पापा ऐसे ही ऑनलाइन देखने लगे, तो देखे कि इसका इलाज है कि परमानेंट क्या है, क्योंकि एलोपैथ तो बोल दिया है कि हमेशा लाइफ टाइम दवा खाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और मजेदार है, इसका भाई एम्स से MBBS की पढ़ाई भी कर रहा है। तो वे तो हो गया। उसके बाद पापा सर्च करने लगे ऑनलाइन कि आखिर इसका परमानेंट क्योर क्या है, क्योंकि लाइफ टाइम दवा, अभी तो हम, मेरा एज 20 साल है, अभी हम कितना दवा खाएंगे। तो उसके बाद पापा ऐसे ही सर्च किए तो पापा को न्यूरोथेरेपी मिला। तो पापा न्यूरोथेरेपी, हमको तो पहले डाउट था कि हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जब एलोपैथ हार मान रहा है तो न्यूरोथेरेपी क्या ही करेगा वहाँ पर। क्या ही करेगा वहाँ पे, तब सही फिर ऐसे ही पापा बुलाए कि आओ ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, आखिर कोई अब उपाय है नहीं। तो फिर पापा घर बुलाए तो हम कॉलेज से घर चले आए। उसके बाद फिर यहाँ बनारस में गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर में आए। तो वहाँ पर हमको स्टार्टिंग में बहुत डाउट था, सर से बहुत सारा डाउट पूछते भी थे कि सही होगा नहीं होगा क्या होगा। उसके बाद ऐसे ही थेरेपी चला, 20 दिन जब थेरेपी हुआ तो मेरे को पूरा रिलैक्स हो गया, हम आराम से मतलब रहने लगे। अभी खाने का ट्राई नहीं कर रहे थे, खट्टा चीज़ें दूध दही ये सब, लेकिन मेरे को रिलैक्स था पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद धीरे धीरे चलते गया, तो कम से कम जब 40 दिन हो गए मैं थेरेपी का, उसके बाद हमने दही ट्राई किया पहला बार, दही खाया तो अब मेरे को आराम से एकदम मतलब डाइजेस्ट हुआ और कोई दर्द भी नहीं हुआ। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे पनीर दूध दही टमाटर, मतलब जिस तरह चीज़ से एलर्जी था हमको वे सब ट्राई करते गए और मेरे पर कोई दिक्कत साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। तो उसके बाद से अभी तक सही है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो ये इनके पिताजी ने मुझे कॉल किया था जुलाई के मिड में, और 28 जुलाई को ये बोले थे कि आएगा बच्चा, उसका पेपर है, सेमेस्टर एग्जाम है, तो 8 दिन के लिए रहेगा और उसके बाद वो चला जाएगा। तो हम क्या ठीक है, आए 8 दिन रहा, ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद एग्ज़ाम था, तो वो 10 दिन 15 दिन का जो गैप था वो हुआ। और उस 10-15 दिन में भी मैंने बोला था कि आप पूरी तरीके से तो ठीक नहीं हो जाएंगे लेकिन रिलैक्स रहेगा। उसी बीच में मेरा जैसे पेपर भी था, तो मेरा आराम से जैसे यहाँ थेरेपी लिए 1 सप्ताह, और 1 सप्ताह में हमको फर्क दिखने लगा। गए वहाँ पर आराम से, मेरा जैसे 6 पेपर था उस सेमेस्टर में, तो आराम से 4 पेपर एकदम क्लियर दिए, कोई एकदम बिना टेंशन का, एकदम निश्चिंत दिए। और उसके बाद ये सितंबर में आया है, अगस्त लास्ट में लड़का, 30 अगस्त को आए थे यहाँ पर। 30 अगस्त। उसके बाद इसका सेशन शुरू हुआ है और आज हो रहा है, लास्ट है 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर को इसका सेशन खत्म हो रहा है। इतने दिन का सेशन हुआ, थेरेपी हुई, लगातार सेशन चला। मेन जो चीज़ थी वो थी जो इनका एब्डोमिनल एरिया था, उसके जो अलग अलग सेक्शन थे उनका टेंडरनेस क्या था, उसको पहले पर्सनली चेक किया गया, जिसको हम अपनी भाषा न्यूरोथेरेपी में कहें तो पेन पॉइंट होता है। उसके टेंडरनेस को जब हमने सॉर्ट आउट किया तो अपने आप चीज़ें बैलेंस होती गई। सेकंड चीज़ पे हमने काम किया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी लूज मोशन होते हैं या एक्सेस मोशन होता है, या ये आप कह लीजिए कि म्यूकस लेयर निकलता रहता है। किसी का जल्दी कवर होगा, किसी का थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जैसी बॉडी की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग काम होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूर्ण करने के लिए हमने डाइट में कुछ माइन्यूट चेंजेस करते हैं। इसके अलावा चावल दाल रोटी सब्जी पूरी पराठा सब खाओ। अगर नहीं खाओगे तो कभी भी IBS ठीक नहीं हो सकता। वेट का लॉस होना भी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है इसके साथ, उसको भी मैनेज करना होता है। इन सारी चीज़ों के अलावा मॉर्निंग वॉकिंग सेशन जो कंपलसरी होता है, पैरों का मूवमेंट कंपलसरी होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ट्रीटमेंट के साथ अपने ऐड करते हैं, पेशेंट को अपने अंडर जब एडमिट करते हैं या रखते हैं तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसके अलावा देसी घी, गाय का घी भी खाए हैं। यस सर, सब चीज़ ट्राई कर लिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जो इसने ट्राई नहीं किया। तो जितना प्रॉब्लम होता था हमको, जिस जिस खाने से प्रॉब्लम होता था, वो टोटल चीज़ ट्राई कर लिए और किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, और हमारा सबसे फेमस है बाटी चोखा। प्रॉपर बाटी चोखा, चावल दाल खीर चटनी, वो भी टमाटर की चटनी, प्योर टमाटर की चटनी। यस सर। जो कि टमाटर थोड़ा सा खाने पे गैस बन जाए, वो प्योर टमाटर की चटनी खाए हैं। तो वैसे ही डाइट चलता है, वैसे ही चीज़ें रहती हैं।
ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ होता है। 2 महीने के सेशन के बाद ये अब पूरी तरीके से फिट है। इनका जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया बढ़ा था वो क्लियर है। बीच में इवन दो फीवर भी आ गया, फीवर का भी ट्रीटमेंट चला, और वो था मलेरिया था कि डेंगू था, डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट भी चला, वो भी साथ में कवर हुआ। जो क्या बोलते हैं आपका डेंगू में इनका प्लेटलेट काउंट भी डाउन हुआ, उसको भी मेंटेन किया गया। उस दौरान भी ट्रीटमेंट चलता रहा, कोई कॉन्स्टिपेशन और कैसी भी चीज़ें कुछ नहीं आई, ना ही लूज मोशन। हाँ, बेसिकली इसको था IBS-D, ये डिसेंट्री में था, डायरिया जिसे कहते हैं, लूज मोशन था, मल्टीपल टाइम्स थे, वो सारी चीज़ें मैनेज हो गए। जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह थे, एब्डोमिनल स्ट्रेन ऑल ओवर द एब्डोमिन, पूरे एब्डोमिन की एरिया को चेक करना पड़ता है, वो निकलेगा। वो टेंडरनेस जैसे जैसे डाउन होती गई अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट उसमें चेंजेस होते रहे, और सारी चीज़ें मैनेज हो गई। नींद अच्छी, भूख अच्छी, खाना अच्छे से पचना, जो चाहिए वो खा सकते हैं, और जो भी खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के थ्रू बढ़ रही है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो वो एक मैटर है बॉडी की कंडीशन का। अब तुम्हारे हिसाब से ओवरऑल हम लोग देखा जाए तो जो भी ठीक है, तुमने जो भी एक्सपीरियंस किया, तुम्हें क्या लगता है कि न्यूरोथेरेपी एक कंप्लीट सॉल्यूशन है? हम तो यही बोलेंगे कि आखिर जैसे IBS जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, एलोपैथ भी दवा खा रहे हैं, वे भी ख़त्म हो गया, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है परमानेंट। आयुर्वेद भी ट्राई किए, उसका भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ तक होम्योपैथी भी ट्राई किए, उसका भी सोल्यूशन नहीं हुआ। आखिर मान लीजिए कि आदमी भरोसा नहीं करता न्यूरोथेरेपी पर, एक बार ट्राई करके देखा जाए, क्योंकि आखिर चारों तरफ से हार मिल रहा है, तो उससे बेहतर है कि एक बार ट्राई करके देखा जाए। जैसे कि लोग बोलते हैं कि न्यूरोथेरेपी से सही होगा कि नहीं होगा, तो हम तो यही बोलेंगे कि मैंने 2 साल एलोपैथ भी ट्राई किया, 2 साल आयुर्वेद भी ट्राई किया, और कुछ मैंने होम्योपैथिक भी ट्राई किया, तो मेरे को तो चारों तरफ से आखिर निराशा ही मिला। तो उससे अच्छा क्यों ना एक बार न्यूरोथेरेपी ट्राई किया जाए, और एक बार अपने शरीर पर खुद अनुभव करके देखा जाए। लोग बहुत बात बताते हैं कि ठीक होता है, नहीं होता है, तो दूसरे की बातों को सुनने से अच्छा अपने शरीर पर खुद ट्राई करके देखिए, और अपने आप को फीलिंग करिए कि कैसा लग रहा है, उसके बाद आप जजमेंट दीजिए किसी भी चीज़ के बारे में। ये नहीं कि लोगों की सुनी सुनाई बातों को आप आगे भी कैरी ओवर करते रहेंगे, तो फिर तो ऐसा नहीं होगा। तो वही मैं कहूँगा कि जरूर एक बार दिखाएं, कंसल्ट करें, आप जरूर ठीक होंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। ये न्यूरोथेरेपी का अपना जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहने वाला हूँ, यहाँ से जाने के बाद ये अपने भाई को जरूर चिढ़ाएगा कि तुम एम्स से पढ़ाई कर रहे हो, देखो और हम कहाँ से ठीक हुए, है ना? ये सही है, तो जरूर बात ये तो जरूर लड़ाई का विषय बनेगा घर में, ठीक है, जोक्स अपार्ट। बाकी हम यही कहेंगे, अच्छे से पढ़ो लिखो, आगे चीज़ों पे ध्यान दो। और हाँ, सबसे मज़ेदार, इसके बाद एक जो वीडियो आएगी वो भी एक ऐसे लड़के की आने वाली है जो IIT BHU का स्टूडेंट है, इसको जानता है, तो वो भी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, तो आप देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद।